हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम टॉपिक कर रहे थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के हमारी 2 क्लास हो गई थी, ये हमारी 3rd क्लास है। और जिन्होंने 2 क्लास, अगर आप लोगों ने वो अभी तक क्लास नहीं देखी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों क्लास का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आए हुए थे, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि ये करवा देने चाहिए, वो क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पिछले क्लासेस में करे थे उसमें देखना ज्यादातर या सारे ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमारे फर्म को प्रॉफिट होता था, और जो भी हमने गारंटी दी है उसको गारंटी से जो अमाउंट कम आता था वो हम जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट से डिडक्ट करके उसको दे देते थे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लॉस हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला पहले ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं तो इनको ध्यान से देखना आप। ठीक है, अंकुर और बॉबी पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया में प्रोवाइड करती है फर्म। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं? 3:2 में। इन्होंने एडमिट किया है रोहित को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। रोहित 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट हुआ है। रोहित इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपीज। रोहित को कहा गया कि मिनिमम तुझे गारंटी देने के 2 लाख रुपीज मिलेंगे। और कोई भी अगर डिफिशियंसी आती है, एनी डिफिशियंसी अगर अराइज होती है तो कौन पे करेगा? बॉर्न बाय अंकुर और बॉबी। किस रेशियो में? 4:1 में। तो लॉस ऑफ द ईयर, यहां से ध्यान देखना कि लॉस ऑफ द ईयर कितना है? 10 लाख। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में प्रॉफिट था, इस बार लॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और जैसे मैं आपको करवा रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है वही अकाउंट बनेगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। देखेंगे ध्यान से, देखो प्रॉफिट होता तो हम यहां लिखते थे, इस बार लॉस है तो यहां लिखना है आपको 2 नेट लॉस। तो नेट लॉस आपका 10 लाख रुपीस का है। बात को समझना मैं कैसे कर रहा हूं। अब आपको पता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बांटना तो है ही हमें। तो जरा बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करते हैं। देखना जरा, हम यहाँ पर क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। ठीक है, ऑफ लॉस। और रेशियो कितना है? रेशियो 3:2 का है, और एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था कि अगर कभी इस तरह से रेशियो गिवन है तो सबसे पहले लास्ट वालों को दे दो। तो लास्ट वाला किसका था? रोहित का। तो रोहित का शेयर कितना आ जाएगा इन लॉस? उसका लॉस के अंदर कितना शेयर आ जाएगा बताओ? टोटल लॉस 10 लाख रुपीस के हैं, तो उसका शेयर हो जाएगा 1/5। इट मीन्स 2 लाख रुपीस का उसका लॉस हो गया। बात को समझना, रोहित को कहा गया था कि तुझे प्रॉफिट देंगे, लेकिन एक्चुअल में उसे लॉस हुआ कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर बाकी दोनों का शेयर निकालते हैं। एक का नाम क्या था? अंकुर, और दूसरे का नाम क्या था? बॉबी। इन दोनों का निकालो, अंकुर और बॉबी का शेयर इन लॉस के अंदर। ठीक है, अंकुर का कितना शेयर आ जाएगा जरा समझते हैं। 10 लाख रुपीस का टोटल लॉस हुआ था, जिसमें से 2 लाख रुपीस तो दे दिए गए रोहित को, तो बचे कितने? 8 लाख रुपीस। तो 8 लाख और मल्टीप्लाई 3/5, और यहां पर भी 8 लाख मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, तो ये बताओ कितना कितना आ गया? 8 लाख रुपीस और मल्टीप्लाई करो 3/5, तो ये हो गए 4,80,000 रुपीज। और इसका कितने हो गए बताओ? इसके हो गए 8 लाख मल्टीप्लाई 2/5, ये हो गए 3,20,000 रुपीज। बात को समझना, ये सारे लॉसेस हैं। लॉसेस का मतलब आप ये भी बोल सकते हो सारे नेगेटिव बैलेंस है, इनको नेगेटिव बैलेंस दिया है। अब देखो रोहित तो बहुत, इसको देखो इसके आंसू निकलने, बताओ क्यों? ये दुखी हो गया, ये बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि इसको कहा गया था कि हम तुझे प्रॉफिट देंगे, लेकिन इसे मिला क्या है? लॉस। और इन दोनों ने प्रॉफिट देने की बात कही थी। तो अब यहां पर आपको वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा। तो जरा देखिए इसका वर्किंग नोट ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट। तो ये लो, मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं। यहां पे देखो, रोहित का जो गारंटेड अमाउंट था, जो गारंटेड प्रॉफिट था उसका 2 लाख रुपीस का। बात समझ आ रही है? ओके, अब उसका जो एक्चुअल शेयर आया वो इन लॉस आया। तो लॉस कितना हुआ? 2 लाख रुपीस का। तो डिफिशियंसी कितनी आई? डिफिशियंसी आई 4 लाख रुपीस। है सर, समझ नहीं आई बात? कैसे?
ये प्लस क्यों कर दिया, बाकी सारे केसेस में तो माइनस करते थे। बेटा देखो, अगर आप मैथमेटिकली समझते हो तो भी आप समझ लो। देखो अगर मैं इसे मैथमेटिकली समझाऊं तो ये प्लस का हो गया 2 लाख रुपीस, और लॉस का मतलब होता है माइनस, तो हम इसे माइनस करते थे और माइनस कर देंगे माइनस का 2 लाख रुपीस, तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे यानी 4 लाख रुपीस। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, या तो आप ऐसे समझ लो, या तो आप ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझो कि अगर आपने उसे प्लस का 2 लाख रुपए देने की बात कही थी और अगर आप उसको माइनस का 2 लाख रुपए दे रहे हो तो आप उसे प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे। जब पहले तो 2 लाख प्लस करोगे तो इसको जीरो बैलेंस आएगा, फिर 2 लाख प्लस करोगे तो प्लस में 2 लाख आएगा, यानी टोटल 4 लाख रुपए की डिफिशियंसी आई। ठीक है, बात समझ आती है आपको। मैंने क्या बोला कि उसको कहा गया था प्रॉफिट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने उसे कहा था कि 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन उससे 2 लाख रुपए ले लिए उल्टे। तो अगर आप अब उसे 2 लाख रुपए देने की सिचुएशन में लाना चाहते हो तो आपको उसको 4 लाख देने पड़ेंगे। 4 क्यों, क्योंकि 2 तो पहले वाले जो उससे लिए गए, फिर 2 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी डिफिशियंसी कितने की आएगी, 4 लाख रुपए की। अब ये डिफिशियंसी कौन पे करेगा, दोनों ने पे करने की बात कही थी, अंकुर और बॉबी ने। अंकुर और बॉबी देंगे, किस रेशियो में पे करेंगे, ये इनका रेशियो था 4:1, तो 4:1 में अंकुर और बॉबी देंगे। तो बताओ अंकुर कितना देगा और बॉबी कितना देगा। ठीक है, 4:1 में बांटो, तो 4 लाख रुपीस को 4:1 में बांटोगे तो 4/5, तो ये देगा, अंकुर देगा 3,20,000 और बॉबी देगा 80,000 रुपीज। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो ये 4 लाख रुपीज में, तो आप इस वीडियो को दोबारा से वहां से प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 3,20,000 तो देगा ये और 80,000 देगा ये। तो आ जाइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वैसे ही बताया ये सारे लॉसेस के बैलेंस है। बेटा समझना है इस क्वेश्चन में, यही तो प्रॉब्लम है कि लॉसेस के बैलेंस है। देखो ऑलरेडी 80,000 के लॉस में था, अब 3,20,000 उसे और देने, तो उसे उसका लॉस इंक्रीज हो जाएगा। अगर अब वो 320 और देगा तो उसका लॉस इंक्रीज हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा अब उसको लॉस हो जाएगा 4,80,000 और 320 टोटल मिला के कितने हो गए, उसका लॉस हो गया 8 लाख रुपीज का। ठीक है, अब ये देखो ये ऑलरेडी किसमें चल रहा था, ये ऑलरेडी किसमें चल रहा था, लॉस में चल रहा था। फिर इसको और पेमेंट करनी पड़ेगी 80,000 रुपीज की, तो इसका और लॉस हो जाएगा। इसका कितना लॉस हो जाएगा, टोटल 4 लाख रुपीज का लॉस हो जाएगा। और ये देखो ये नेगेटिव बैलेंस था एक तरह से, लॉस का मतलब नेगेटिव बैलेंस। अब जब मैं इसको पॉजिटिव का 4 लाख दूंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, 2 लाख रुपीज के प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई पूरी, क्या बात कर रहा हूं। ये दोनों ऑलरेडी लॉस में थे 4 लाख के, और फिर इसे 320 और पेमेंट करनी पड़ जाएगी, तो इसका टोटल लॉस 8 लाख का हो जाएगा। ये ऑलरेडी 320 के लॉस में चल रहा था, इसको 80,000 की और पेमेंट करनी है, तो इसका 4 लाख रुपीज का लॉस में। अब यहां पर रोहित की बात करते हैं, रोहित ऑलरेडी लॉस में था। ठीक है, रोहित लॉस में था, कितने लॉस में था, 2 लाख रुपीज के लॉस में था। अब जब उसे 4 लाख की पेमेंट करूंगा तो पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा इन सारी चीजों को हम यहां पर दिखा देते हैं। तो मैं सबसे पहले, रोहित को तो मिला प्रॉफिट, तो यहां पर रोहित को प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 रोहित की कैपिटल, तो रोहित की कैपिटल में तो उसका प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट देने की बात हुई थी उसको, टोटल 2 लाख रुपीज। और अब टोटल आपका लॉस हो गया कितना, 10 पहले का लॉस था, फर्म का लॉस, और प्लस रोहित की गारंटी की वजह से 2 लाख का लॉस और आया, कितने हो गए, 12 लाख रुपीस के टोटल लॉस हो गए, 12 लाख रुपीस के लॉसेस हो गए। अब इस लॉसेस को दोनों पे करेंगे, कौन कौन, अंकुर और बॉबी, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसे 1-2 बार रिप्ले करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अंकुर और बॉबी, तो यहां पे देखो अंकुर के कितने 8 लाख रुपीज हो गए लॉसेस के, और बॉबी के कितने हो गए 4 लाख रुपीज। देखो टोटल ऑटोमेटिक ये 12 लाख हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो यहां पर थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को वहां से दोबारा से प्ले करके देख लेना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैसे पहले ही मैंने बताया कि एग्जाम के क्वेश्चन है और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैं करा रहा हूं कि थोड़े टिपिकल टाइप के हैं, है ना। कभी बार ऐसा लगता है बच्चे को, अरे ये कैसे क्वेश्चन हो गए, तो थोड़े टिपिकल थे, तभी तो मैं करा रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको बार बार इनका रिविजन करना है, एग्जाम में आ जाते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि अभी आपके जो सितंबर में एग्जाम होंगे और फिर या प्री बोर्ड होगा या बोर्ड होगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैं आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, रीजन यह है कि वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आया था ये। देखते हैं जरा। अनिल, सुनील एंड रविंदर एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2015 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। ठीक है,
इट वॉज प्रोवाइडेड इन द डीड दैट रविंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 70,000 पर एनम। रविंदर को कहा गया कि कभी भी तेरा शेयर 70,000 पर एनम से कम नहीं होगा, ये गारंटी दी गई। द लॉसेस, ध्यान रखना यहां भी लॉस की बात करें, लॉसेस ऑफ द ईयर कितना है 2 लाख रुपीज, ठीक है। बिफोर अलाउग इंटरेस्ट 8,000 ऑन अनिल लोन विच ड्यू फॉर द करंट ईयर, और अनिल के लोन का इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। अगर आपने मेरे इंटरेस्ट ऑन लोन वाली वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। और दूसरी बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मुझे जो अकाउंट बनाना पड़ता है वो बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कब बना है 31 मार्च 2016 को। तो यहाँ पर पर्टिकुलर, अगर आपने मेरी बाकी क्लासेस नहीं देख रखी हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखना 12th क्लास की अकाउंट्स की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें हैशटैग 1 2 3 करके ऐसे पूरी वीडियो एक सीरियल से डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। टू नेट लॉस, लॉस कितना है आपके पास, लॉस है 2 लाख रुपीज़ का, और आपको पता है इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट है 8,000 रुपीज़, तो टोटल लॉस आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब टोटल लॉस कितना हो जाएगा, तो बाई जो लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,08,000 और यहाँ पर भी हो गए 2,08,000 रुपीज़, और ये अकाउंट में हो गए ट्रांसफ़र, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब हमें करना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये लो अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखते जाइए आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से देखना, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन कराया वो ऐसा ही है, ये भी यहाँ पर भी आपको लॉस की ही बातें करनी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने लॉस के करा दिए हैं। अगर आपके पेपर में या एग्जाम में, टेस्ट में या कहीं पर भी लॉसेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे इन 2 क्वेश्चन को अगर सही से रिवाइज करके चले जाते हो तो कैसा भी लॉस का क्वेश्चन हो आप इजीली कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो इस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस ट्रांसफर हो उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, तो 2 आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया जो नेट लॉस हुआ, ठीक है। अब ये नेट लॉस का अमाउंट चेंज हो गया, कितना हो गया 2,08,000 का लॉस हो गया है। अब इस लॉस को पार्टनर्स बांटेंगे और फिर हम बाद में देखेंगे किसको गारंटी वगैरह दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करो, रेशियो था 2:1:1, 2:1:1 में लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एक का नाम था अनिल और दूसरे का नाम था सुनील और तीसरे का नाम था रविंदर, ठीक है। तो इन सबको जरा बताओ कितना कितना शेयर इनका आ रहा है, अनिल, सुनील और रविंदर का। तो ये तो हो गए 2,08,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 2/4, और यहाँ पर भी 2,08,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/4, और यहाँ पर 2,08,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 1/4। तो ये होंगे आपके रेशियोज़। तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2,08,000 मल्टीप्लाई 2/4, तो ये कितना कितना आ जाएगा, ये आ गए 1,04,000 रुपीज़। ध्यान रखना ये लॉसेज हैं, ठीक है, क्योंकि लॉसेस को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि लॉसेस में क्या करना है। तो ये हो गए 52,000 रुपीज़ और ये भी हो गए 52,000 रुपीज़, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे चीज़ों को मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारे के सारे, ये सब के सब लॉस हैं, ये लॉस हैं। लॉस का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये नेगेटिव बैलेंस है और आपको पॉजिटिव बैलेंस में कन्वर्ट करना है, जिसको गारंटी दी गई थी। अब जरा मैं गारंटी वाले पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने गारंटी के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था कि रविंदर का शेयर 70,000 पर एनम प्रॉफिट का होगा, और अभी देखो रविंदर को जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं लॉस। रविंदर का शेयर चल रहा है लॉस में, ये इसका लॉस चल रहा है, ठीक है। अब मुझे इसकी गारंटी दी गई थी, ठीक है, और ये गारंटी किसने दी है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसने गारंटी दी है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर कभी आपको क्वेश्चन यह ना बताए
कि गारंटी किसने दिया, तो आप एज्यूम करोगे गारंटी फर्म ने दी होगी, फर्म का मतलब बाकी पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 70,000 की गारंटी है, तो आप जरा यहां पर देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, रविंदर्स गारंटेड अमाउंट, रविंदर का गारंटेड अमाउंट क्या था, गारंटेड प्रॉफिट मान लेते हैं, क्योंकि लॉस दे रखा है तो प्रॉफिट करके समझ लेते हैं। तो 70,000 के प्रॉफिट की बात की गई थी, ठीक है, 70,000 का मान लेते प्लस का बैलेंस था, ठीक है। अब उसका एक्चुअल शेयर जो आया वो इन लॉस आया, क्योंकि लॉस हुआ बिजनेस को, तो उसको लॉस का शेयर मिल गया कितना, 52,000 रुपीज़, ठीक है। तो 52,000 मान लेते हैं नेगेटिव बैलेंस होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,000 प्लस 70,000, ये हो जाएगा 1,22,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ जाएगी, ये आ जाएगी डेफिशिएंसी। अब मैं दोबारा से बताता हूँ, डेफिशिएंसी समझने के लिए कई बार बच्चे को बहुत दिक्कत होती है कि कैसे करेंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ, यहाँ पे समझो। दो सिचुएशन देता हूँ, जैसे मान लेते हैं रविंदर की मैं दो सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। रविंदर को आपने कहा था कि तुझे 70,000 रुपीज़ प्लस के देंगे, ठीक है। रविंदर को कहा था 70,000 तुझे प्लस के देंगे। अब रविंदर को एक्चुअल में आपने जो शेयर दे दिया वो माइनस का 52,000 दे दिया, अब बताओ मैं उसमें कितना अमाउंट प्लस करूं कि मेरा 70 प्लस में आ जाए। तो अगर मैं इसमें 1,22,000 प्लस का कर देता हूं तो मेरा बैलेंस जो है वो प्लस में पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको प्लस कर दो और दोनों को प्लस करके लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा क्या है, लॉस है। तो लॉस, उसे मुझे प्रॉफिट देना था और ऑलरेडी मैं उसे लॉस दे रहा हूं। तो लॉस अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे भी समझा था कि आप ऐसे मान लो कि मुझे रविंदर को 70,000 रुपीज देने थे और मैंने उससे 52,000 रुपीज ले लिए हैं, तो अब मुझे उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैं 52 पे करूंगा तो बैलेंस जीरो पे आएगा, फिर मैं उसे 70,000 दूंगा तो बैलेंस पॉजिटिव पे आएगा। तो इसलिए टोटल कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 1,22,000 रुपीज। अब ये कौन पे करेगा, तो डेफिशिएंसी जो आ गई आपके पास, तो डेफिशिएंसी जो आपके सामने आ गई वो 1,22,000 की आ गई। अब ये दोनों पार्टनर पे करेंगे। दोनों पार्टनर का मतलब क्या नाम था उनका, एक का नाम था अनिल और दूसरे का नाम था सुनील। आपने रेशियो में पे करेंगे, तो रेशियो बताओ इनका क्या है, इनका रेशियो था 2:1:1, यही तो रेशियो था 2:1:1। तो रविंदर को हटा दो क्योंकि इसको गारंटी दी गई, तो रेशियो क्या हुआ 2:1। तो 2:1 के हिसाब से अनिल को कितना देना पड़ेगा और सुनील को कितना देना पड़ेगा। तो अनिल का निकालो, तो अनिल को कितना पे करना पड़ेगा, 1,22,000 रुपीज़ का 2/3, और यहाँ पर सुनील को 1,22,000 रुपीज़ का 1/3। तो बताते हैं कितना आ गया, 1,22,000 रुपीज़ का 2/3। तो 2/3 ये पॉइंट में बैलेंस चला गया, शायद ये पॉइंट में बैलेंस चला गया, हाँ। तो ये बैलेंस जो है वो आपका पॉइंट में चला गया। तो 18,333 और 40667, यानी इतनी पेमेंट इनको और करनी पड़ेगी। अब यहां पर फिर आपको दिमाग लगाना, यहां पर समझना है कि ये ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे थे। ध्यान रखना, अनिल भी लॉस में था, सुनील भी लॉस में था। अनिल को और कितनी पेमेंट करनी पड़ गई, अनिल को और पेमेंट करनी पड़ गई 81,333, और सुनील को और कितनी पेमेंट करनी पड़ गई 40667। ध्यान रखना, इससे पिछली दो वीडियो में जो हमने जितनी भी क्लासेस की थी वो क्या था कि अगर उनको लॉस डिफिशिएंसी होती थी तो उनके अकाउंट से हम उससे माइनस करते थे, लेकिन यहां प्लस कर रहे हैं। रीजन क्या है कि ये लॉस है, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो और पेमेंट करनी पड़ेगी तो उसका लॉस इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये भी लॉस में ऑल पेमेंट करोगे तो लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये लॉस इंक्रीज होकर कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, ये 1,04,000 और प्लस 81,333। तो इसका लॉस इंक्रीज होके हो गया 1,85,333, और इसका लॉस कितना हो गया 52,000 रुपीज़ प्लस 40667। तो इसका लॉस हो गया 92,667। अब बात आती है इसकी, ये ऑलरेडी लॉस में था, ठीक है, ये ऑलरेडी लॉस में था, यानी ये ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस पे था। इसमें जब मैं प्लस करूंगा 1,22,000 रुपीज़, ये प्रॉफिट वाला जब मैं इसमें प्लस करूंगा, डिफिशिएंसी वाला प्लस करूंगा, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव बैलेंस था, ये प्लस हुआ तो ये बैलेंस आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। ये जो ये लॉस में था ऑलरेडी प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मैं इसको अकाउंट में दिखाता हूं, अगर आपको दिक्कत हुई है तो मैंने दोबारा से बोला वीडियो प्ले करके देख लिया करो दोबारा से कि कहां से क्या हुआ था। तो यहां पर लो, रविंदर को तो मिल गया,
रविंदर की कैपिटल में जो ट्रांसफर हो गया आपका प्रॉफिट का शेयर हो गया, ये तो इसको प्रॉफिट का शेयर हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 70,000 रुपीज़। और इन दोनों का जो ट्रांसफर हुआ वो लॉस ट्रांसफर हुआ बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। और इन दोनों को लॉस ट्रांसफर हुआ, नाम क्या क्या थे इनके? एक तो अनिल की कैपिटल में था और दूसरे का नाम क्या था? सुनील की कैपिटल में था। तो अनिल की कैपिटल में कितने ट्रांसफर हुआ? 185,333 और इसको ट्रांसफर हुआ 92,667। क्वेश्चंस का लेबल है थोड़ा सा बेटा, आपको हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें दिक्कत करनी हो, लेकिन कोई इशू नहीं आएगा अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं, एक दो बार देख लेते हैं और एक बार अपने आप करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं ये कितना, 2,78,000। तो ये हो गए, दो क्वेश्चंस हमारे हो गए, ठीक है बेटा। तो चलिए, मैंने पहले ही बताया था ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो दो हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा आपको, पढ़ते हैं जरा। ABC पार्टनर्स हैं in a firm on 1st April 2011, balance of their capital 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh. They share profit in the portion of 532 respectively. Partners are entitled to interest on capital. यहाँ से क्वेश्चन समझना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम, ठीक है। एंड सैलरी टू बी 3,000 पर मंथ एंड अ कमीशन 12,000 टू सी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बी को सैलरी, सी को कमीशन। अब यहां पे देखना गारंटी दो लोगों को दी गई है। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गारंटेड नॉट लेस देन 25,000। ए को कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के तुझे कम से कम 25,000 मिलेंगे। बी का शेयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, और बी को कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके सैलरी हटा के तुझे प्रॉफिट कम से कम कितने मिलेंगे? 55,000 रुपये। और कोई भी डिफिशियंसी आई तो उसे कौन पे करेगा? सी पे करेगा। तो जरा देखो, गारंटी वारंटी वाली बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ये जो पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब देने के बाद पैसे बचते कितने हैं, ठीक है। तभी तो पता चलेगा किसका कितना शेयर मिला है। तो ये लो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बाद में हम देखेंगे कि किसका क्या शेयर बचता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहेगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बाद में। बाय नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देख लो कितना है। नेट प्रॉफिट हमारे पास आया 2,16,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब पेमेंट्स करनी स्टार्ट करते हैं। जो जो पेमेंट्स की बात हुई है, तो पेमेंट्स में सबसे पहले बात हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी देख लो, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, और 5% के हिसाब से पेमेंट करनी है, ठीक है। तो 8 लाख 5%, 40,000, 30,000 और 20,000, यही तो होगी, ठीक है। और टोटल कितना हो गया? 4, 3, 7 और 90,000, ठीक है। ओके, अब दूसरी की बात करते हैं। एक को देनी है सैलरी, तो सैलरी देनी थी किसको? बी को। तो बी की जो सैलरी है वो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? तो 3,000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो 36,000 पर एनम हो जाएगी आपके पास। और 2C का कमीशन, तो सी का जो कमीशन है वो है आपका 12,000 रुपीज़। तो ये रही आपकी सारी पेमेंट। और अगर मैं इसको प्लस माइनस करता हूँ तो जो बचता है वो आपका प्रॉफिट बच जाता है। तो कितना प्रॉफिट बच जाएगा? 2,16,000 में से माइनस कर दो 90,000, माइनस कर दो 36,000 और माइनस कर दो 12,000, तो ये बच जाएंगे 78,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल शेयर ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट, ये कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो मेरे पास आया है बच के वो आया है 78,000 रुपीज़ का, और रेशियो जो है वो मेरे पास है 5:3:2।
तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि किसको कितना शेयर मिल रहा है। तो ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर कितना कितना है। तो ए और बी का शेयर, ए बी सी का शेयर तीनों का देख लेते हैं कितना कितना है। तो 78,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 5/10, यहाँ पर 78,000 मल्टीप्लाई 3/10 और यहाँ पर 78,000 और मल्टीप्लाई 2/10। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कितना कितना बैलेंस ये आ गया। 78,000 5/10, तो पहले का तो आ गया 39,000 रुपीज़। दूसरे की बात करते हैं तो 78,000 मल्टीप्लाई 3/10, दूसरे का गया 23,400 और थर्ड की बात अगर हम करें तो 78,000 मल्टीप्लाई 2/10, तो ये हो गए आपके 15,600 रुपीज़। ठीक है, अब मैं बेटा गारंटी चेक करूंगा दोनों की, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चंस कराए थे। मैंने कहा था बेटा देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या था, नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा है, इंटरेस्ट यहाँ लिखा है, सैलरी यहाँ लिखा है, कमीशन यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। अगर ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है तो एक्सक्लूडेड पे तो ध्यान देना ही नहीं है आपको, आपको ध्यान देना है इंक्लूडेड पे। किस चीज इंक्लूड, कौन सी चीज को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो जरा करते हैं, पहली बात करते हैं जो यहां पर कहा गया है ए का शेयर जो है, ए को गारंटी दी गई है, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड करके उसको 25 मिलने चाहिए। तो जहां पर देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है और उसको देखो ए को कितना मिल रहा है 39,000, उसको बोला गया था 25 मिलेंगे, उसको 39 मिलेगा। ये खुश हो गया, ये खुश हो गया, ये कह रहा है मेरे को तो मिल रहा है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है बी की। बी को कहा गया कि उसको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो देखो सैलरी तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड पे तो हमें कुछ करने हैं, इंक्लूडिंग की बात कर रहे हैं। उससे कहा गया है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुझे 55,000 मिलेंगे इंक्लूडिंग। तो जरा यहां चेक करते हैं, बी को अभी तो मिल रहे हैं 23,400। ठीक है, अगर मैं इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कर दूं तो बी का इंटरेस्ट देखो, जरा देखो कितना है 30,000, तो 23,400 और प्लस 30,000, तो उसको एक्चुअल मिल रहे हैं 53,400, लेकिन उसको गारंटी कितने की कही गई थी 55,000 रुपीज की। तो इसका शेयर कमा रहा है, तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा यहां पे देखते हैं बी की बात करते हैं। तो बी का जो गारंटेड अमाउंट था, जो बी का गारंटेड अमाउंट था, वो दो चीजों की गारंटी दी गई थी। उसको कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्लस सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्लस सैलरी दोनों मिला के उसे कितने मिलेंगे 55,000 मिलेंगे। ठीक है, अगर हम उसे बोले तो एक्चुअल अमाउंट अभी उसको कितना मिल रहा है, एक्चुअल अमाउंट अभी उसको कितना मिल रहा है बताओ। अभी उसको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपीज का और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसे मिल रहा है 23,400 का। तो ये अभी उसको मिल रहा है करंट पोजीशन में। तो करंट पोजीशन की बात करें तो 53,400 अभी उसे मिल रहे हैं, तो इतना मिलना चाहिए था, ये मिल रहा है। तो कितना अमाउंट की डिफिशियंसी आ रही है, तो 55 माइनस कर दो तो 1600 की डिफिशियंसी आ रही है। जो कौन पे करेगा, जो बॉर्न बाय क्या होगा मिस्टर, किसने कहा था पे करने को, यहां पे चेक कर लो कि कोई भी डिफिशियंसी अगर आएगी, अराइज एनी डिफिशियंसी अराइज शैल बी मेड बाय सी, तो मिस्टर सी इसको पे करेगा 1600 को। तो हम क्या करेंगे, सी से 1600 माइनस करेंगे और बी में 1600 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका तो पूरा पूरा शेयर हो गया कितना, माइनस करो 15,600 में से 1600 माइनस करोगे तो इसके तो 14,000 बच गए और यहां पर बताओ कितना हो गया 23,400 में प्लस कर दो 1600 का, तो ये हो गए 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो सारी चीज़ें खत्म। बात समझ आई आपको? ओके, आगे इसको बस यहाँ पे शो करना है अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। तो प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो वर्किंग नोट नंबर 1 से। नाम है इनके ए, बी और सी। ए के तो आ रहे थे कितने, अभी अभी हमने किया था यहाँ पर देखो, ए के आ रहे हैं 39, 25, 14, तो ये हो गए 39, 25 और ये हो गए 14, तो टोटल मिला के हो गए 78,000 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल के लिए तो 2,16,000 और 2,16,000, तो ये लो, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, एग्जाम्स में आए हुए हैं और एक सीबीएसई बेटा क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इस बात का ध्यान रखना आप। ओके, तो चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट वाला है, तो इसको और ध्यान से समझेंगे आप। ये लो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार आया था ये, 2 या 3 बार आया हुआ है ये। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। स्टार्ट करो। लिखा है A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. They decided to admit किसको इन्होंने एडमिट किया है? C, their manager as a partner। एक C इनका मैनेजर था, जो पहले मैनेजर था वो अब पार्टनर से एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी वाइल मैनेजर वाज रिसीव्ड अ सैलरी 27,000 पर एनम एंड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो मैनेजर था तो उसको 27,000 पर एनम की सैलरी मिलती थी और एक कमीशन 10% नेट प्रॉफिट में मिलता था आफ्टर चार्जिंग वाला। 2 कमीशन बताए थे, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। मेरी वीडियो की लिस्ट में पढ़ी अगर आपने कमीशन और सैलरी नहीं देखा है तो। आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डिड एनी, यहां से क्वेश्चन समझना, इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एनी एक्सेस अमाउंट विच C will entitle to receive as a partner over amount which would have been due to him continue as a manager would be personally borne by A। अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? C जो है वो एज अ मैनेजर है, अभी मैनेजर के पोस्ट पे वो 27,000 पर एनम और कमीशन 10% का रिसीव कर रहा है, और अब उसको आप बना रहे हो पार्टनर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो पार्टनर बनता है तो जितना भी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगी, पहले वो मैनेजर था तो मैनेजर से पार्टनर में बनने में जितनी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी वो एक्स्ट्रा पेमेंट कौन पे करेगा? पर्सनली, वो पर्सनली बॉर्न करेगा ए। बस ये क्वेश्चन है। मतलब सी एज अ मैनेजर जो रिसीव करता था, उसके बाद अगर वो पार्टनर बनता है तो पार्टनर बनने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी वो एक्स्ट्रा पेमेंट कौन पे करेगा? ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। और प्रॉफिट ऑफ द ईयर क्या है? 25,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कहां पर दिक्कत आ रही है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, फिर मैं अकाउंट में दिखाऊंगा, क्योंकि वर्किंग नोट ही इसका सारा पार्ट है। वैसे तो इसमें अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ वर्किंग नोट आपको करके दिखाना है किसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का सॉल्यूशन ही है, इसका अकाउंट नहीं बनाना है आपको। जरा देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ऑफ सी एज पार्टनर। कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के अगर सी एडमिट नहीं हुआ है तो एज अ पार्टनर, सी एडमिट नहीं हुआ है तो एज अ मैनेजर क्या सिचुएशन है हमारे बिजनेस की, किसको कितना मिल रहा है अभी करंट में। मेरा ब्लैक पेन कहाँ चला गया? चलो ये रहा, ब्लैक पेन मिल गया। तो जरा देखते हैं। तो अभी देखो, जो मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी एंड कमीशन से पहले का जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 25,000 रुपीज। अब इसमें से माइनस करूंगा उसकी सैलरी। तो बताओ उसकी सैलरी क्या थी? सैलरी जो है, क्वेश्चन ने कहा है कि उसको 27,000 पर एनम की सैलरी मिलती थी पर एनम की। ठीक है, तो 27,000 पर एनम अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास अब प्रॉफिट कितना बचा? 1,98,000 रुपीज का प्रॉफिट अब बच गया। ठीक है, अब उसमें से माइनस करूंगा जो उसका कमीशन था। कमीशन जो कह रहा है वो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाने की कह रहा है। ठीक है, तो 1,98,000 मल्टीप्लाई 10% अपॉन में 1,110। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये कमीशन वाली बात समझ नहीं आ रही है तो मेरे चैनल पर जाकर सैलरी एंड कमीशन वाला टॉपिक आप देख लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है पूरे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दो। मैं भी देखो बहुत आराम से इसको करा रहा हूँ। कोई बच्चे कहते हैं सर जल्दी ख़त्म कर दो टॉपिक, बहुत दिन हो गए। बेटा बहुत दिन से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है कि हमें अपने टॉपिक को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, और इस ऐसे बार बार मैं जल्दी करा दूँ उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते। तो ये अगर आप इसको करते हो तो ये आएगा 18,000 रुपीज़। तो ये भी डिडक्ट कर लेते, जो बचा वो बच गया 1,80,000 रुपीज़। तो मैनेजर की सारी पेमेंट हो गई बेटा, मैनेजर की सारी पेमेंट हो गई। ये जो प्रॉफिट बच गया ये डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जो पार्टनर्स में बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम जरा बांटते हैं। तो आप जरा डिस्ट्रीब्यूशन करो प्रॉफिट का, और रेशियो कितना था? 3:2 था। तो 3:2 में अगर मैं बांट देता हूं तो इनको कितना कितना मिल जाएगा? ए को और बी को
तो ए और बी को कितना कितना मिल जाएगा, ये 1,80,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 3/5, और यहाँ पर भी 1,80,000 रुपीज़ और मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, देखो बेटा वीडियो ना बड़ी देखने की थोड़ी सी आदत डालो, क्योंकि रीज़न ये है कि अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस बड़े आएंगे। ठीक है, जैसे अगर 4th 5th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, सॉरी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो एक क्वेश्चन ही काफ़ी टाइम ले जाएगा आपका, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो देखने की आदत डालो। और ऐसा भी नहीं कि अगर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आए तो वो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये हो गए, ठीक है। अब ये देखो सिचुएशन क्या है, ये करंट सिचुएशन क्या है, आप ये देखो, ये करंट सिचुएशन को समझो, आप ये समझ रहे हो, ये आप अपने दिमाग का ढक्कन खोल रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि करंट सिचुएशन क्या है, कि अगर वो एज अ मैनेजर अभी है तो मैनेजर की पोस्ट पे अगर वो काम कर रहा है तो उसको पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट इतना बचता है और वो पार्टनर्स बंटने के बाद ये हो जाता है एज अ मैनेजर। अगर वो पार्टनर ज्वाइन कर लेता है, अब बात को समझना कि अगर सी पार्टनर बन जाता है तो उसको ये पेमेंट तो कम से कम नहीं करनी पड़ेगी आपको, 2 पेमेंट, बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर सी आपका बन जाता है पार्टनर तो वो मैनेजर अब है नहीं, तो मैनेजर वाली पेमेंट तो जाएगी नहीं, यानी 27,000 और 18,000 नहीं आएगी। अब जो भी बचेगा प्रॉफिट वो डायरेक्ट पार्टनर से बटा करेगा। तो चलो इस बात को लिख लेते हैं यहां पर, सिंस सी हैज ज्वाइन एज अ पार्टनर, अगर वो एक पार्टनर ज्वाइन कर लेता है तो ही इज नॉट entitled to get the salary of 27,000 and commission of 18,000। अगर वो एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लेता है तो ना तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना कमीशन देना पड़ेगा, तो होगा क्या, उसके बाद क्या होगा, यहां पे देखो, उसके बाद क्या होगा, ही विल गेट 1/4 शेयर इन टोटल प्रॉफिट। अगर वो पार्टनर ज्वाइन कर लेगा तो टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर देना पड़ेगा, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 2,25,000, इसका 1/4 शेयर वो लेगा। ठीक है, तो अगर वो 1/4 शेयर लेता है तो सी का शेयर कितना आएगा एज पार्टनर, तो सी का शेयर एज अ पार्टनर कितना आ जाएगा, तो जरा बताओ कितना आएगा, 2,25,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, 1/4 शेयर के लिए आप उसे ले रहे थे, तो 1/4 अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आपका 56,250 आ जाएगा। ठीक है, और उसको सी एज मैनेजर क्या मिल रहा था, तो सी एज मैनेजर जो उसको मिल रहे थे वो मिल रहे थे 45,000 रुपीज़। ठीक है, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा पार्टनर बनने के बाद, अगर वो पार्टनर बनता है तो उसको हमें 11,250 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ये कौन पे करेगा, ये बॉर्न बाय क्या होगा, मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए ने कहा था कि अगर वो मैनेजर बन जाएगा तो पार्टनर बन जाएगा तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट होगी वो मैं पे करूंगा, तो यानी ए पे करेगा। तो ए के जो अभी पेमेंट आ रही है वो 1,08,000 रुपीज़ आ रही है, उसमें से 11,250 की पेमेंट उसको करनी पड़ जाएगी, यानी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही था आपका क्वेश्चन, इसमें अकाउंट नहीं बनाना था, आपको यहाँ वर्किंग नोट की तरह करके दिखाना था, एग्जाम में भी ऐसे ही करने को आया था। ठीक है, बाकी अकाउंट भी बनाना है तो आप अकाउंट बनाना आप तक सीख ही चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ यहां पर, और जब उसे एज अ मैनेजर बना रहे हो, एज अ पार्टनर बनाओगे तो तीनों का प्रॉफिट मिल जाएगा, सी का प्रॉफिट ही आ जाएगा, बी का प्रॉफिट ही आ जाएगा, और ए में से इसको माइनस कर देना। ठीक है, ओके, ए में से 11,250 कर दोगे माइनस, चाहे मैं करके दिखा दूं क्या, तो ये लो यहां से 11,250 कर दो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 1,08,000 में से 11,250 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 96,750। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना के दिखा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, नेट प्रॉफिट लिखना ये, और लिखना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए बी, और सी का ये वाला अमाउंट लेना है आपको, सी का कौन सा अमाउंट लेना है, ये वाला, क्योंकि पार्टनर बन चुका है तो पार्टनर वाला लोगे आप, और बाकी ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन वहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर सी एज अ पार्टनर, अगर वो सी एज अ पार्टनर है तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, बस बेटा बस इतने ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और इनको 2 बार 3 बार जब भी आपका टेस्ट होने वाला हो, एग्जाम होने वाले हो, है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करेंगे। और मैं दोबारा से बता दूं, ये
गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक हमारा खत्म। अब हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट, और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जितना इस अकेले ने टाइम लिया है वो दो चैप्टर उतने टाइम में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि सर बहुत दिन से एक ही चैप्टर चल रहा था। रीजन क्या है कि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बाद के दो चैप्टर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, वो जल्दी हमारे हो जाएंगे, 2 से 3 क्लास में हो जाते हैं, ठीक है। तो बस, और अब आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत भी हो गई है, तो इसलिए हम उनकी वीडियोस भी थोड़ी बड़ी बनाया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा नोट्स का, वहाँ से लिख अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। और अगर आपके पास TS ग्रेवाल है तो आप जितने भी टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं आप उनके क्वेश्चंस ट्राई करना। आप यकीन नहीं करोगे, आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो ना हो, ठीक है। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रुकते हैं तो आप उनको मार्क करके रखोगे। आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या ये क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना दो, तो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।